चलिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंगल डिजिट केवल पकड़ना है। 2 + 9 + 2 कितना हो जाएगा? 13 का इकाई अंक 3 आंसर है आपका, है ना। यहाँ पर पहले गुना कर लीजिए, 2 को 8 से 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 का इकाई अंक 4, 4 को 2 से जोड़ेंगे 6, है ना। सिर्फ इकाई अंक देखना, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ भाग करना है, इसको छोड़ दीजिए। 2 से 8 में भाग करेंगे 4, बोर्ड मास का रूल यूज करिएगा। 4, 4 को 2 में जोड़ेंगे, 6 को 4 में जोड़ेंगे 10 का 0 ना। अब यहाँ देखिए 7 को 4 में जोड़ेंगे, 11 में से 8 घटा लीजिए 3, इकाई अंक हो गया 3। 9 को 8 से गुना करेंगे, 72 को इकाई अंक 2 हो गया ना। फिर 2 को 9 से गुना करेंगे, 18 का इकाई अंक आंसर है। ये तो हो गया। कहीं कोई डाउट है तो बोलिए अभी। ये तो सबसे आसान था, इधर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना, टाइप 2 लिखिएगा। Find the unit digit of question number first. पावर है। अब क्या होगा? पावर दिया गया है, अब आप परेशान हो जाइएगा, राइट। एक भी क्वेश्चन नहीं बनने लायक होगा, इतना ज्यादा पावर है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाइएगा। यहां से लेवल हाई हो जाता है। अब इस क्वेश्चन एग्जाम में खूब आ रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन सब है। कैसे आ रहा है वो भी आपको देंगे आगे क्वेश्चन। ये तो मान लीजिए ऐसे ही अपने मन से है। कुछ बेसिक सवाल देखते हैं पहले। अगर आपसे कह दिया जाए, बहुत ही छोटा नंबर ले लेते हैं, शायद आपको पता हो, 12 का पावर अगर 3 हो, उसका सिंगल डिजिट क्या हो? छोटा नंबर ले रहे हैं तो अगर आप बहुत ही बेसिक चीजें समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि 12 को कितनी बार गुना करना होगा? 3। क्योंकि सिंगल डिजिट की बात हो रही है, इकाई अंक की बात हो रही है। तो अभी जस्ट हमने मैथ बनाया है, सिर्फ इकाई अंक ही पकड़ रहे हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो गया 8। ये तो आसान काम है। लेकिन अगर हम दे दें इसी पर अगर दे दें कि 12 का पावर अगर 125 हो जाए या कुछ भी बड़ा, अब 125 हो जाए तो क्या हम 12 को 125 बार गुना कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो बहुत लोग इसका दूसरा दिमाग लगाएंगे कि पावर का पावर कुछ करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ बन जाए। वो सब नहीं करेंगे, कुछ नया चीज सीखते हैं। मिटा दी इसको। कुछ नया चीज सीखते हैं। हम पहले एक एक डिजिट पकड़ रहे हैं, पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 का पावर आपने 1 रखा, क्या होगा? 1 का पावर 2 रखा, क्या होगा? एक को 2 बार गुना करेंगे, एक ही होगा ना। 1 का पावर 3 रखा, 1 का पावर 4, 1 का पावर 5, 1 का पावर 6, 1 का पावर एनीथिंग। क्लियर है बात? काम की बात बस इतनी सी है। 1 का पावर आप कुछ भी लगा देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर प्लस में, प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर, इकाई अंक 1 ही आने वाला है। यानी कि अब कोई भी सवाल अगर 1 से रिलेटेड हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 8591 का पावर दिया गया है 2874, इकाई अंक क्या है? 1। 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 1 होगा। लॉजिक क्लियर है? आंसर क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 1 का पावर आपने कुछ लगाया, बाकी हम इसके बड़े डिजिट पर नहीं जा रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। 1 का पावर कुछ भी है, 1 आ गया, पॉजिटिव इंटीजर प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? 1 का कहानी खत्म। नोट बना लीजिए, 1 का पावर कुछ भी बराबर हो। ये टाइप फर्स्ट हो जाएगा या सेकंड हो जाएगा ना? टाइप सेकंड। हो गया, मिटा दें। चलिए बात कर लेते हैं 5 की। सिर्फ अप्रोच बदलना है, क्वेश्चन बड़े आराम से बनता है। 5 का पावर अगर हम 1 रखते हैं तो 5 गुने 5 25, 25 का इकाई अंक 5। 5 का पावर 2 रखते हैं, सॉरी 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 का पावर 2 रखते हैं, 5 गुने 5 25, 25 का इकाई अंक 5। 5 का पावर 3 रखते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 25 25 पंचे 125, 125 का इकाई अंक 5, ये वाला। 5 का पावर 4 रखते हैं, 25 25 पंचे 125 पंचे 625, इकाई अंक क्या? 5। 5 का पावर 5 रखते हैं, 1 2 3 4, 4 हुआ 5, है ना? 25 25 पंचे 125 पंचे 625 का इकाई अंक 5 हुआ, जहां तक हमारी क्षमता है। और उसके बाद 5 गुने 5 25, 25 का इकाई अंक। आप कुछ गौर कर रहे हैं? समझ में आ रही है बात? 5 का भी पावर आप कुछ भी रख दीजिए, एनीथिंग एनी नंबर, उसका इकाई अंक क्या होगा भाई? 5 होगा। नहीं, आप क्षमता हिसाब से देखिए ना, बहुत बड़ा भी होता तो 5 5 पकड़ के ही चलते। तो 5 का इकाई अंक कुछ भी, 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक उसका क्या आएगा? 5 आएगा। ये रट्टा मारना नहीं, समझना चाहिए। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला यहाँ 5 है, 5 का पावर कुछ भी है, आंसर क्या होगा? आंसर है कुछ समझ में आ रही है बात? हम एग्जाम्पल के साथ बता, आप कहीं भी लेकर चले जाइए, जितना भी लंबा आप ले जाइए, आंसर हो जाए। क्या आ जाए? हाँ, जितना भी लंबा क्वेश्चन हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, हमें इसको तो देखना ही नहीं है। 1 डिजिट की बात हो रही है तो हम ऐसे ही दिया हुआ है, हमें इस नंबर्स को देखना तक नहीं, सिर्फ 1 डिजिट की बात हो रही है। इकाई अंक, अभी हमने जो टाइप 1 बनाया, क्या हम पूरा नंबर देख रहे थे? सिर्फ इकाई अंक देख रहे थे, इकाई अंक का गुना कर रहे थे, इकाई अंक का कुछ इकाई अंक की बात हो रही है ना, सवाल इकाई अंक पूछेगा, ऐसा थोड़ी कहेगा इसको आप सॉल्व करके दीजिए।
कभी नहीं देगा सवाल भाई, इसको आप सॉल्व करिए, इसको क्या सॉल्व करेगा, इसका पावर इतना ज्यादा है, सॉल्व हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सिर्फ 1 डिजिट ही पूछता है, और 1 डिजिट से क्वेश्चन आपके खूब आ रहे हैं एग्जाम में। और ऐसा क्वेश्चन से पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है बाद में बता रहे हैं, पहले इसका बेसिक समझिए। हमने एक चीज सीख लिया, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 आएगा, 5 का पावर कुछ भी रहेगा 5 आएगा। आ जाइए अब 6 को देखते हैं, 6 है ना, 6 को देखते हैं, मिटा दे इसको, 6 का देखते हैं पावर क्या चलता है हमारा। छह का पावर 1 करते हैं, 6 होगा, 6 का पावर 2 करते हैं, 6 गुने 6 36, 36 का इकाई अंक 6। 6 का पावर 3 करते हैं, 6 गुने 6 गुने 6, 6 का क्यूब याद है कितना, नहीं याद है, ये बड़े शर्म की बात है। 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 को 6 से गुना करिए 36, फिर से 36 हुआ, इकाई अंक 6। 6 का पावर 4, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 गुने 6 36, 36 का इकाई अंक, फिर 6 गुने 6 36, 36 का इकाई अंक। चेंज नहीं हो रहा, आप गौर से देखेंगे। 6 का पावर 5 करिए, 1 2 3 4 5, 6 गुने 6 36, 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 गुने 6 36, जितना याद है उतना ही कर रहे हैं एकदम जीरो से। 36 का इकाई अंक 6, फिर 6 गुने 6 36 का इकाई अंक 6, 6 गुने 6 36 का इकाई अंक 6, आप कुछ भी कर लीजिए, 6 का पावर कुछ भी कर लीजिए, एनीथिंग एनी नंबर, क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है बात, सिर्फ यूनिट डिजिट का खेल है और कुछ भी नहीं है हम लोग पर। 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या यानी 0 आ जाता है, 0 का पावर कुछ भी कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 10 तक यानी 9 तक का आप सही संख्या को आप पकड़ लेते हैं, यूनिट डिजिट के बारे में दिमाग में सेट हो जाता है, तो आप दुनिया का कोई भी सवाल आराम से बना सकते हैं। तो यहां पर आंसर बता दीजिएगा, 6 है भाई, क्लियर है बात, आपके दिमाग में सेट हो गया, 1 5 6 सेम रहता है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। 0 की बात कर लें, 0 का पावर कुछ भी करते हैं, तो इसमें भी वही बात होगी, 0 का पावर एनीथिंग कुछ भी कर लीजिए, लिख लेना है 0, बीच में एक तो 0 भी लगा लीजिए। 0 से लेकर 9 तक का डिजिट हमें समझना है, 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट समझना है, जिसमें हम लोग 4 डिजिट पकड़ चुके, 0 1 5 और 6, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, जो सिंगल डिजिट क्वेश्चन है वही उसका आंसर है, पावर कुछ भी, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद 4 है, 4 को देखते हैं। मिटा दें,